पति की मृत्यु के बाद 1.5 साल बाद सुमन ने अपनी बेटी साधना की शादी कर दी थी। मगर जब साधना बहुत अरसे तक औलाद को जन्म न दे सकी तो साधना के ससुराल वालों ने साधना पर बांझ होने का इल्ज़ाम लगाया। जब साधना ने उसके समझाना चाहा तो औलाद मर्द के नसीब से होती है, औरत के नहीं। तो साधना का पति गुस्से में पागल हो गया और साधना को यह कहकर पीटना शुरू कर दिया कि तू मुझे नामर्द कह रही है। इतनी सी बात पर साधना के पति ने साधना को चमड़े की बेल्ट से इतना पीटा कि बेल्ट जिस जिस्म के हिस्से पर लगती जिस्म की चमड़ी बेल्ट के साथ उधड़ जाती। जब साधना का जिस्म जगह जगह से फट गया, साधना दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। और फिर जब साधना काफ़ी देर तक होश में न आई तो साधना के ससुराल वालों ने उसकी मौत के डर से उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में साधना दूसरे दिन होश में आई, मगर जख्मों के दर्द की शिद्दत की वजह से फिर हादसे बेहोश में चली गई। उसके बाद डॉक्टर ने 1.5 हफ्ते साधना को ज़्यादा वक्त बेहोशी में रखा। 1.5 हफ्ते बाद जब साधना के जख्म कुछ ठीक हुए तो साधना को सुम अपने घर ले आई। डॉक्टर ने साधना को 2 हफ्ते की दवाई दी। 2 हफ्ते के बाद दोबारा चेकअप करवाना था। अगर तकलीफ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फ़ौरन अस्पताल आने को कहा और फिर साधना को मां के साथ जाने की इजाज़त दे दी। साधना जितने दिन अस्पताल में एडमिट रही, सिवाय पहले दिन के कि जब उसे अस्पताल पहुंचाने और उसकी मां के हवाले करने के बाद साधना के ससुराल वालों ने किसी ने भी दोबारा अस्पताल जाने की हिम्मत ना की। जब घर आने के बाद दूसरे दिन साधना की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो साधना के माहौलेदार के सुमन की सहेलियों में से जो भी साधना के हालचाल पूछने आता तो साधना के लिए सुमन को किसी न किसी तांत्रिक का पता बताती कि फला तांत्रिक के पास जाने से औलाद हो जाती है। सुमन ने अपनी सबसे करीबी सहेली की बातों में आकर बेटी के लिए औलाद लेने की खातिर एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला किया। जब सुमन उस तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने बातों बातों में सुमन से उसके सारे हालात मालूम कर लिए और अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि इन औरतों के आगे पीछे कोई नहीं है। तांत्रिक की शैतानी हवस जाग गई। तांत्रिक ने सुमन को बताया कि तुम्हारी बेटी पर काला जादू है, उसको यहाँ 2 दिन के लिए और 2 रातों के लिए अकेला रहना होगा तो फिर उसका जादू टूटेगा। उसके बाद भाग्य में औलाद लिख दी जाएगी। सुमन अपनी कम अकली की वजह से तांत्रिक की बातों में आ गई और घर आकर साधना को तांत्रिक के पास ले जाने को मजबूर करने लगी, मगर साधना इनकार करती रही। और इस बात पर साधना की मां ने साधना की नाराज होकर साधना को बद्दुआ देने की शुरू कर दी। साधना जो पहले ही जिंदगी की सितम सहते सहते आधी मर चुकी थी, माँ की बद्दुआ सुनकर रोने लगी और माँ को प्यार से समझाने लगी, माँ किसी गैर मर्द के पास मुझे 2 दिन छोड़ने में आपको जरा भी झिझक और शर्म महसूस नहीं हो रही। और वैसे भी तांत्रिकों के पास औलाद या दौलत वगैरह पाने की नीयत या जानना असंभवनीय है। मगर साधना की माँ सुमन ने साधना की बातों को ना माना और साधना को तांत्रिक के पास ले जाने की जिद करती रही। माँ की बद्दुआ से डरकर साधना तांत्रिक के पास जाने पर राजी हो गई। जब सुमन साधना को लेकर तांत्रिक के पास पहुंची तो तांत्रिक ने बहुत गुस्से की भी नज़रों से देखते हुए सुमन को वापस जाने का आदेश दे दिया और साधना को कमरे में बंद कर दिया। साधना रोते रोते अपनी माँ सुमन से मिन्नतें करती रही, मुझे ये अकेले छोड़कर मत जाओ। मगर सुमन ने अपनी कम अकली की वजह से तांत्रिक की बात मानते हुए साधना को वहीं छोड़ा और खुद वापस चली गई। वह ढोंगी तांत्रिक उस लाचार बेसहारा साधना को
2 दिन तक रस्सियों की मदद से बांधकर अपने चेलों के साथ मिलकर अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। साधना उस तांत्रिक को कस्में और बद्दुआ देती रही, मगर तांत्रिक पर तो शैतान सवार था, वह बाज न आया। 2 दिन तक कई बार साधना के साथ संबंध बनाकर उसकी सासू माँ सुमन के पहुँचने से पहले ही जिस कमरे में साधना कैद थी उस कमरे में आग लगा दी। जब सासू माँ सुमन वहाँ पहुँची तो उसकी बेटी साधना नकली तांत्रिक और उसके चेलों की 2 दिन तक हवस पूरी करने के बाद दर्द सहकर जलकर कोयला हो चुकी थी। तांत्रिक ने सुमन को बताया उसकी बेटी पर इतना खतरनाक जादू था कि जादू की काट के दौरान ही साधना के कमरे में आग लग गई। साधना समेत सब कुछ जलकर भस्म हो गया। अगर साधना तुम्हारे घर ही रहती तो शायद आपके साथ और कोई भी मौत में वजह बनता। यूँ सुमन ने ईश्वर से धन्यवाद किया कि साधना की वजह से घर में और किसी की जान नहीं गई, और रोते रोते बेटी की लाश को वापस ले आई। बहुत दिनों बाद सुमन को पता चला कि उस नकली तांत्रिक को पुलिस ने पकड़ लिया है और उसने साधना समेत 3 और बेसहारा बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हुए जलाकर राख कर दिया था। यह खबर सुनने के बाद सुमन के सामने साधना की मिन्नतें, उसका रोना और बातें घूमने लगी। सदमा इतना पहुंचा कि सुमन जल्दी ही दिमाग मरीज बन गई। सुमन आज भी सारा दिन साधना की याद में आंसू बहती रहती। कई बार आधी रात को बाहर 1 बजे गलियों में घूमती रहती। गांव का चौकीदार पूछता कि इतनी रात को कहाँ घूम रही हो, तो रोते हुए कहती, मेरी बेटी को डर लग रहा है, मेरी बेटी को ढोंगी तांत्रिक जलाने आ रहा है, मेरी बेटी मुझे बुला रही है, मेरी बेटी मुझे साथ लेकर जाने की कह रही थी। मैं बेटी के पास रहूंगी या बेटी को साथ लेकर आऊंगी। चौकीदार सुमन की बात सुनकर चुप हो गया। सुमन खुद को कोसने लगी। चौकीदार भी उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे रहता कि कहीं इसे इतनी रात को कोई जानवर ना परेशान कर दे। दोस्तों, आजकल के ढोंगी तांत्रिक से अपने आप को बचाएं, अपने खानदान को बचाएं, अपने प्यार को बचाएं, क्योंकि ये हवसी तांत्रिक किसी की शर्म नहीं करते। यह एक साधना नहीं बल्कि कई साधना जैसी लड़कियों को हवसी तांत्रिक का निशाना बन चुकी हैं। अपनी इज्जतों को इन ढोंगियों से बचाएं, ऐसे किसी भी भेड़िए से के पास न जाएं। फांसी और मेरी मर्दों से भी गुजारिश है कि औलाद की खातिर औरतों को जुल्म करना बंद कर दे। औरत औलाद के नसीब की होती है, औलाद मर्द के नसीब की। ईश्वर हम सबको यही रास्ता दिखाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी आज की ये दर्द भरी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन सभी किसी भी ज़िंदगी की बीती हुई दर्द भरी कहानी पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।